कोई ना कोई नई कहानी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर भी हो रहा है। एक बार राजा दशरथ जी के मन में ये गिलानी हुई। अब एक ही बार क्यों हुई, इस पर आप लोग ध्यान करें। सुंदर प्रसंग है। मंगल की कामना करते हुए आज की लीला का प्रसंग आपके समक्ष में है। आशी जगी है, आशा है भगवान के चरित्र की। चूंकि रामायण की एक एक चौपाई महामंत्र है और जिसने भी एक चौपाई को जीवन में उतार लिया उसका रामलीला देखना और करवाना दोनों सार्थक हो जाता है। क्योंकि ये राम जी का जो चरित्र है ये संस्कारों का चरित्र है। यहाँ ज्ञान गंगा है। आशी जगी है, प्यासी लगी है, अब बरसा है पानी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी आशी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा पानी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी मंगल भगलो अमंगल हारी, मंगल भगलो अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शनक अजग बिहारी, प्रभु सुदर्शनक अजग बिहारी। एक तारे फूल पति बनवाही, एक तारे फूल पति बनवाही, बैठे रानी को देश नाही। आशी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी। हुई धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। मंत्रियों ने श्रोमण सुमंती, महाराज जब भी हम दरबार में बैठते हैं तब भी तुम लोगों से पूछा करते हैं कि हमारी ये प्यारी प्यारी प्रजा किस तरह से जीवन यापन कर रही है। पर जब भी हम तुमसे पूछते हैं तब भी तुम कह देते हो महाराज प्रजा सभी तरह से सुखी है, किसी को कोई कष्ट नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम अयोध्या वासियों की ये संस्कृति है कि कोई भी प्रजावासी दुखी न रहे। अरे हम अपनी बात नहीं करते, इस संसार में जितने भी राजा हैं, यदि किसी भी राजा के राज्य में कर ये प्यारी प्यारी प्रजा दुख पा रही है या कष्ट उठा रही है तो उस राजा की क्या दशा होती है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया। ओम जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, असोन पनरा के
अवश्य अधिकारी सोन पुनरत। यदि किसी भी राजा के राज्य में अगर ये प्यारी प्यारी प्रजा दुख पा रही है या कष्ट उठा रही है तो वो राजा घोर नरक में जाता है, ऐसा हमारे ये शास्त्र बता रहे हैं। वैसे भी वो राजा नीतिवान बताया गया है, गुणवान बताया गया है, धनवान बताया गया है, कीर्तिवान बताया गया है, जो राजा अपनी जनता को समान रूप से न्याय देता है, समान रूप से उसका पालन पोषण करता है, वही राजा धन्य है। क्योंकि धन्य सुभूप ये नीति जो कराई, ये धन्य सुभूप। वो राजा धन्य है जो राजा नीतिवान है। कहो कहो गौशाला, पाठशाला, धर्मशाला, घुड़शाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही है ना। अजा और सिंह एक घाट से होकर के जल पीते हैं या नहीं? कोई भी हमारा सैनिक किसी भी प्रजावासी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, प्रजावासियों से जबरदस्ती कर तो नहीं वसूला जा रहा? कोई जवाब नहीं। और हमने जो तुम्हें कह रखा है कि यदि हमारे दरबार में कोई भी अगर आगंतुक आ रहा है और यदि कुछ मांग रहा है तो उसको तुरंत दे दिया जाए, क्योंकि जो हमने कहा सो किया, जो दिया सो दिया। हमारे जो कुल की रीत है उस रीत से तुम भली भांत परिचित हो। और हमारी रीत क्या? हाय रघुकुल रीत, ये हमारे वंश की रीत है। जो कह दिया सो कह दिया, जो दे दिया सो दे दिया। हाय रघुकुल रीत सदा चली आई। मुख्य समाचार कहो, हमारी प्यारी प्यारी प्रजा के समाचार कहो। महाराज, जब जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा राजा राज्य करता हो, भला उस प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी नहीं रह सकता। महाराज, हम जानते हैं कि जब तक तुम जैसे मंत्रियों का हमारे इस राज्य में सहयोग है, हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना होगा। लेकिन ध्यान आ रहा है, आज हम अपने महलों से इसी तरह उठकर चले आए और जैसे ही हम सिंहासन पर बैठे हैं तो आज न जाने कैसा लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कुछ खो गया है। आज अंदर से हमारे मनमानस से एक गिरानी उत्पन्न हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है। आज हमारे मनमानस में वेदना सी हो रही है, सिर पीड़ित है, शीत पर कोई पहाड़ सा भार है। अचानक हमारे शरीर में दर्द क्यों होने लगा?
क्या खो गया हमारा? हाँ, ध्यान आया। हमारा एक पन बीत गया, दूसरा पन बीत गया, तीसरा पन बीत गया, चौथा पन आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई, कोई पुत्र नहीं हुआ। सुमंती, महाराज अगर हमारी कोई संतान नहीं होगी तो क्या होगा इस अयोध्या का? कौन चलाएगा ये शासन सत्ता? कौन चलाएगा ये शासन सत्ता? कौन संभालेगा इस भोली भारी प्रजा को? जब भी हमारे सामने कोई समस्या आई है तो उस समस्या का समाधान पूज्य गुरुजी के द्वारा हुआ है। इसलिए तुम यहाँ की व्यवस्था देखो। हम इसी हितार्थ आज गुरु आश्रम जाएंगे, गुरु आश्रम जाएंगे। आज का दरबार यहीं पर बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए। यद्यपि महाराज